आज हम जीडीपी, एनडीपी, एनएफआईए, एन जीएनपी, एनएनपी, ये सभी जो कन्फ्यूजन है उसको 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, 1 मिनट से भी कम। पहला तो है जीडीपी, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। परिभाषा 1 मिनट में देख लेते हैं बहुत जल्दी, कि किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उसकी घरेलू सीमा, उसकी जो सीमा है, उसकी घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है। अब आपके पास क्या है, जीडीपी है। उस जीडीपी में से आप मूल्यह्रास, कोई भी अगर इनकम होती है तो उसमें कुछ न कुछ खर्चा होता ही है, कुछ न कुछ मूल्यह्रास होता ही है। तो जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा लेते हैं। मान लो कि हमको जीडीपी, कोई भी काम किया 100 रुपये मिले और उस 100 रुपये में से 30 रुपये मूल्यह्रास हो गया, मशीनरी वगैरह कुछ भी, तो जीडीपी में से मशीनरी आय घटा देंगे, यानी मूल्यह्रास। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो एनडीपी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पाद के अंदर से मूल्यह्रास घटा देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए जीडीपी, जीडीपी में से अगर घटाएंगे मूल्यह्रास तब तो अपने को होगा एनडीपी प्राप्त होगा, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर जीडीपी में हम, अपने पास जो भी टोटल जीडीपी है, मान लो 100 रुपये अपने पास प्राप्त हुए, उस जीडीपी में एनएफआईए यानी विदेशों से प्राप्त इनकम, जो विदेशों से प्राप्त आय होती है, बाहरी आय है, उसको अपने सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जोड़ लेते हैं, दोनों को, कि कुल इनकम कितनी हुई, बाहर से कितनी हुई और अंदर से कितनी हुई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो मिलेगी अपने को, इनका दोनों का जो योग होगा वो होगा जीएनपी। अब जीएनपी क्या होती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पूरे देश को कितना हुआ, ये अशुद्ध होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने मूल्यह्रास अभी तक नहीं घटाया। अपने पास जो 100 रुपये हैं उसमें 100 रुपये वो, और फिर अपने पास जो भी बाहर से इनकम प्राप्त हुई है वो दोनों होगी। अब जो अपने पास जीएनपी है, उस जीएनपी के अंदर से अपने मूल्यह्रास घटा दे, जीएनपी के अंदर से मूल्यह्रास घटा दे तो अपने पास एक इनकम, वो प्राप्त इनकम होगी जिसमें से कि जितनी भी इनकम है उसके अंदर से मूल्यह्रास घटा देंगे, यानी कितना मशीनरी खर्च हुआ या जो भी खर्च है वो घटा के इस इनकम को शुद्ध कर लेंगे। जैसे जीएनपी है, उसमें से मूल्यह्रास घटा लिया तो एनएनपी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एनएनपी, नेट प्राइस प्राप्त हो जाता है अपने को। तो एनएनपी तो क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। यही जो उत्पाद है, यही उत्पाद पूरी तरह से शुद्ध होता है। इसमें ही पता चलता है कि राष्ट्रीय इनकम कितनी है। तो ये अपने पास आ गई राष्ट्रीय इनकम, यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ही क्या है? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो जीडीपी प्राप्त हुई, जीडीपी में विदेशी इनकम जोड़ लेते हैं, फिर जो अपने को प्राप्त हुई वो जीएनपी, जीएनपी के अंदर से मूल्यह्रास घटा दीजिए, एनएनपी प्राप्त होगी। अब ये हो गया पूरा फॉर्मूला। अब देखिए कि इसे और किस तरह से एनएनपी ज्ञात कर सकते हैं। तो एनएनपी देखिए, एनएनपी जो है, एनएनपी के अंदर हम एनएनपी के और ज्ञात करने के देखिए एनडीपी। एनडीपी क्या है? एनडीपी है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसमें से हमने पहले से मूल्यह्रास घटा रखा है, उसको ले लेते हैं और उसके अंदर से डायरेक्टली ये भी जोड़ लेते हैं तो भी अपने को नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है? अब ये कैसे ज्ञात करोगे? तो नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय है, उसके अंदर जनसंख्या का भाग दे दो, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगी। तो अब आपका कंफ्यूजन में पूरी तरह से खत्म हो गया होगा कि जीडीपी क्या है, एनएफआईए क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीएफ क्या है, एनएनपी क्या है।